ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, विनाश और पालना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। स्थापना, विनाश और पालना। ठीक, किसके बच्चे हैं, कौन से कर्तव्य हैं, क्या करना है, कैसे चलना है, तो याद रहेंगे 3 कर्तव्य। जब कर्तव्य याद रहेंगे तो करेंगे तो अधिकार भी पाएंगे। भगवान पर अधिकार रख पाएंगे ना, तभी तो। आज करते कुछ नहीं है, अधिकार पूरा चाहिए। आजकल अधिकार की बातें हम ज्यादा करते हैं, पर कर्तव्य की बात नहीं करते कि हमारा आखिर भी कर्तव्य क्या है। ठीक, इस पे विचार जरूर करना। आज भी चारों तरफ आप अधिकारों की बातें सुनेंगे। ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारा अधिकार है, पर कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, उस पे भी अगर विचार कर लिया जाए तो अधिकार तो नेचुरल मिलेंगे। तो आज भगवान हमें पढ़ा रहा है, समझा नहीं दे रहा है, सिखा रहा है। किस लिए? बनाने के लिए, कि जो वो स्वर्ग रचेगा उसका आप अधिकार पा सको। तो आज आपको कर्तव्य करने की नहीं, अगर वो कर्तव्य करेंगे तो कल का अधिकार तो है ही। तो कर्तव्य पर आज ही बाबा जोर देते हैं। कल तो कोई कर्तव्य नहीं करने हैं, सत्युग त्रेता कोई कर्तव्य करने हैं। हाँ, तो नेचुरल है। जो आपने आज के कर्तव्यों से प्राप्त किया वहां पर जिएंगे। स्पष्ट है सब कुछ, पर स्पष्ट क्यों नहीं होता? क्यों वो बात समझ नहीं आती जो भगवान कहता है? जब हम वो नहीं करते हैं, अपनी मनमत बीच में डालते हैं, फिर ही हमें दुखी होना पड़ता है, या अफसोस भी करना पड़ता है, या शर्मिंदा भी होना पड़ता है। कारण जो श्रीमत है ना, उसमें मिक्सिंग कर देते हैं अपने हिसाब की। तो जब अपने हिसाब की मिक्सिंग करेंगी, देहाभिमान आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही। भगवान हमें देने के लिए ही आया है, पर हमें सिखाता भी तो है ना, कि आप कल भी देने लायक बन जाए। चलो, सत्युग त्रेता तो आपको किसी को कुछ नहीं देना, द्वापर से जब देना भी शुरू करना है तो वो भाव तो आनी चाहिए। तो बाप के, कौन से बाप के बच्चे? त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो दिखाया गया है। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है, विष्णु का कर्तव्य क्या है, महेश का कर्तव्य क्या है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आप क्लियर कर पाते हो कि परमात्मा किसे कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे भी कर्तव्य हैं। अभी हमें किस चीज की स्थापना करनी है, कौन सी चीजों का विनाश करना है, फिर कौन सी चीजों की पालना करनी है, ध्यान देना पड़ेगा ना। तो विचार बहुत जरूरी। आज का प्रश्न, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं?
देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? आपको देह अभिमान की कड़ी बीमारी लग गई है तो ये नुकसान होते हैं। वैसे तो आप इतने दिनों से सुन ही रहे हो कितने नुकसान होते हैं। नुकसान में नुकसान, नुकसान में नुकसान, पूरा एक्सप्लेन करके भगवान ने समझा दिया। अभी और भी मार्जिन शायद बाकी है, तो इसीलिए बाबा और डिटेल में समझाते। मार्जिन नहीं रहनी चाहिए कि कल को ये ना कहो कि हमें तो पूरी समझ ही नहीं दी गई, कल ये ना कहो कि हमें ये ज्ञान समझ ही नहीं आया। कई कोर्स तो ले लेते हैं, कहते समझ आ गया समझ आ गया, पर कहाँ से समझ आया वो प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि समझ आया या नहीं समझ में आया, या ऊपर ऊपर से सुन लिया, क्या सुनाया। ठीक, तो ये देह अभिमान को जीता है या नहीं जीता है, पर ये बीमारी बार बार लग जाती है। ये नहीं कि आप जब बाबा के बने तब आप बाबा के पास आए, बड़ा प्यार अनुभव किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जीवन भर का है पढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये बीच में फिर आ जाता है देह अभिमान। ये कड़ी बीमारी है। अभी तो आपको लगता है सर्वस्व बाबा ही बाबा है, और फिर लगता है कि बाबा, अपने हिसाब से आप बाबा को फिर चलाते हो, तो फिर बीमारी तो लगेगी ही। तो सुने, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, पहला पॉइंट है, देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है। देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है। जेलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, जेलिसी होती है। और जेलिसी के ही कारण आपस में लून पानी होते रहते, सब देख भी रहे होते हैं ये आपस में लून पानी है। अब मीठा पानी है ये भी तो सबको पता पड़ता है, अगर नमक डाला होता है ये भी सबको पता पड़ता है। तो अगर देह अभिमान है तो आपस में जेलिसी है, और सब नोटिस भी कर लेते हैं कि इनका आपस में प्यार नहीं है, और ना ही फिर वो प्यार से सेवा कर सकते हैं। तो देह अभिमान के कारण अंदर में जेलिसी होती है, और जेलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ये पहला पॉइंट है। अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कह रहा है बाबा कह रहे हैं। कहीं आप सोचो हमने एक्स्ट्रा शब्द यूज किए। पहला पॉइंट, देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है, जेलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, बेपरवाह रहते हैं, हमें परवाह नहीं है, बेपरवाह रहते हैं। बेपरवाह समझते हो, है ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कह लेंगे, जैसे क्या बोल देंगे, हमें कोई फर्क नहीं, समझते हो ना? फिर अगर ऐसे कुछ करेंगे एक्टिविटी, तो कोई साथ वाला कह देता है, अरे बड़ों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कह देंगे जैसे, हाँ, जो कहेंगे सुन लेंगे, हम सुना भी देंगे, क्या समझते हो अपने आप को? ये क्या है? बेपरवाह। बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते
हाँ हो जाते हैं। पुरुषार्थ करते करते हाँ हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है। अब ये पढ़ाई छूट जाती है तो वो पुरुषार्थ करते करते माना थोड़ा अलवेलापन आ जाता है, आलस आ जाता है उनके अंदर, तो वो अटेंशन देना छोड़ देते हैं। पहले हम मुरली सुनते हैं अपने परिवर्तन के लिए, अब हम मुरली सुन रहे हैं कि दूसरे के लिए बाबा ने क्या कहा है। तो अपनी पढ़ाई तो छूट गई है, बस ये सुन रहे हैं कि दूसरे ने के लिए क्या। अच्छा, देखा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो कह दिया ना बाबा ने, सब कुछ ऐसा हो गया ना। फिर बाबा के भी बाबा बन जाते हैं, बाबा की बात को भी डोंट केयर करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, रिगार्ड नहीं करते हैं, सुनते तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बेपरवाह हो गए। और फिर वो पढ़ाई धीरे धीरे रिपीट ही तो हो रही है। पता है बाबा ने क्या होगा, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बस यही तो कहा होगा। पर आत्मा समझा कब है, समझा ही नहीं। तो पुरुषार्थ करते करते, ये वाला आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते करते फिर फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। धीरे धीरे धीरे, अभी तो वो सुन रहे थे, फिर धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर सुनना बंद कर देते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे पीछे पे आ जाते हैं। अब फिर कोई उनसे पूछेगा मुरली पढ़ी, हाँ पढ़ी थी, ये आगे के वो पीछे के, इस पे आ जाते हैं, अंदर जाते नहीं, कहते बहुत लंबी होती है। ऐसे धीरे 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 फिर कहीं पर गए, फिर वो मुरली रिपीट नहीं करते या पढ़ते नहीं है, इस तरह से उनके अंदर चलता है। फिर धीरे धीरे कोई उनको ऐसा मिल जाता है कि अरे कहाँ फंस गए तुम, फिर धीरे 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 हाँ चले जाते हैं। कोई एकदम से नहीं होता ना, एकदम से कैसे, उन्होंने तो दिखाना भी है, देखो बाबा हमारे साथ हम सारी मुरलियां पढ़ते हैं, हमने अव्यक्त मुरली भी शुरू कर दी, हमने ये करना शुरू कर दिया, हमने वो करना शुरू कर दिया, पर धीरे 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 उसका असर होना बंद हो जाता है। अब बाबा कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा रूप में देखो, तो ना तो अपने को आत्मा समझते हैं, ना आत्मा देखते हैं, बस बातें ही करते जाते हैं, बातें ही करते जाते हैं, और फिर हाँ हो जाते हैं। ये सब होता है धीरे धीरे धीरे, पर आप उनका डाउनफॉल देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे छूट जाती है। तीसरा पॉइंट, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा पॉइंट, मूड ऑफ कर लेते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है, उनका चेहरा ही बदल जाता है, मूड ऑफ कर लेते हैं। कौन? देहाभिमान वाले मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। किनकी? जिन्हें देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगती है, ये उनके साथ होता है। तो ये तुरंत तो जाएगा नहीं, देही अभिमानी स्थिति बनानी पड़ती है, आत्म स्थिति में स्थित होना पड़ता है, तब तो एहसास होता है कि हाँ देह अभिमान के कारण मैंने क्या अवस्था बना लिया। तो वो फिर अभ्यास फिर बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ा के ये समझना पड़ता है कि मेरे को पुरुषार्थ किस ढंग का करना है, कौन सी बात का पुरुषार्थ करना है। ओके, ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? आता है। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना, तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना।
जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। मतलब जो नियम कानून जो बैरिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे, वकालत करेंगे, फिर बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। ठीक, जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जानते हो, फिर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। अब ये योग अपने लिए भी और इस प्रकृति के लिए भी, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी, तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान वह सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई ये है। पढ़ाइयां तो अनेक प्रकार की है ना, वे तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और वे पढ़ाइयां इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहां ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। ये बात याद रखनी है। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए, हर बात में चाहिए ताकत। यह है ईश्वरीय माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, ये है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हे बच्चों, हे बच्चों मामी कम याद करो, सर्व शक्तिमान बाप को याद करो। वे तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं ना, अच्छी बातें हैं ना धारण करने। जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी ही नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझें तो बाप को भी याद करें, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। अब यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वे बाप से कल पहले भी वर्षा लिया है, वे तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। जो ये समझना ही नहीं चाहेंगे कि कैसे, तो वो कहाँ पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में, तकदीर में नहीं। कल्प पहले भी नहीं समझा था इसीलिए याद कर ही नहीं सकेंगे। ये है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है, कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे, और स्कूल में तो बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वे तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं, बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाए।
जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ये महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए तो जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। और मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? हमारा जीवन किस लिए है ये याद रखना चाहिए। दुनिया तो ये कहेगी कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका जीवन किस लिए है। तो मैं क्यों फंसूं किसी चीजों? स्वतंत्र क्यों ना रहूं? क्यों मैं बंधन डालूं? स्वतंत्र रहूंगा। समझे? तो मनुष्य है, मनुष्य को बांधा तो नहीं जा सकता है ना, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसू? कोई कहे यहाँ ये कर लो, वो कर लो, हाँ शादी कर लो तुम, हाँ तो बंधन है ना बहुत बड़ा। तो ऐसे क्यों बंधन में फंसू? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई ऋण बकरी थोड़े ही हूं जो कोई हमको बांधे। कोई कहेगा यहाँ चलो इस खूंटे के साथ बंध जाओ, तो क्या मनुष्य हो या ऋण बकरी? मैं कोई ऋण बकरी हूं क्या जो मुझको कोई बांधे? समझा? ऋण बकरी थोड़ी हूं जो हमको कोई बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया? रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या ये काम बैठ करने हैं, हाँ? ये शादियां करनी है, ये इधर जाना है, उधर जाना है, हाँ? इसमें जाना है क्या हमको? हम क्यों जाए? हम क्यों करें? रीढ़ बकरी है हम। वह मस्ती चढ़ जाती है ना। जब बाबा के बने उस समय तो ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, बस मोलाई मस्ती, जिसको मोलाई मस्ती कहा जाता है। हम मोला के मस्ताने हैं। हम मोला के मस्ताने हैं। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, हम मोला के मस्ताने हैं। ऐसी मस्ती है, फिर और बातों में ध्यान नहीं जाता है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। जब मोला के मस्ताने बन गए, मोलाई मस्ती चढ़ गई, फिर क्या परवाह। न कल की, न परसों की, न आगे की, न पीछे की, चढ़ गई मस्ती। हम मोला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मोला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मोला हमको पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। मोला बहुत मीठे लगते हैं, मीठा नाम है मोला, मेरे मोला। अभी हम मोलाई मस्त बने। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है कि बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हर दम याद करना चाहिए, हर दम, हर दम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहां से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहां जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहां बैठे भी भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर जाने से भूलेंगे, अब तकदीर में ही नहीं है तो यहां बैठे भी भूल जाते हैं।
बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। और बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। ये भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वे किसकी भी परवाह नहीं करते हैं। तूफान आ गए, बस फिर माया के ही हो जाते हैं। फिर कहते हैं कौन बाप, क्या क्या बाबा ने क्या कहा, क्या छिपा लेते हैं, छिपा लेते हैं। देखो ऐसी ही छोटी छोटी बातें छिपा देने से हालत क्या होती है कि अपने आप को बड़ा समझते हैं। भगवान से बड़े तो नहीं होना। छोटी छोटी बातें छिपा लेने व्यक्ति को लगता है ये कोई बात है बताने की, चलो कोई बात नहीं, पर वो छोटी छोटी बात छिपा देने से आदत पड़ जाती है छिपाते रहने की, और फिर खुद ही छिप जाते हैं, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। जिसकी दिल सच्ची होती है ना वो छिपा ही नहीं पाता। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, ये बहुत विशेष पॉइंट है। जैसे कहते मेरा दिल ना सच्चा साफ है, ये आपको दिख रहा है, आपकी आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, अंदर से आप सच्चे नहीं। इसीलिए आप ये तोल मोल करते हो कौन सी बात मुझे कहनी है, कौन सी बात मुझे नहीं कहनी है। चेक करते हो, जज करते हो, बस फिर माया पकड़ लेती है। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। चार लोगों को जिनको वो बात पता होती है उनको कह देते बताना नहीं, खबरदार तुमने बताया तो तुम्हारी बात भी बता देनी मेरी। वो भी चुप, वो भी चुप, सारी चुप। और फिर बाद में बात निकलती है, कभी तो निकलनी ही है, क्योंकि आपने किससे छुपाया है जो सब कुछ जानता है। अंदर घोटाला 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 ऐसा चलता रहता है। आंतरिक दिल सच्ची नहीं। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा कर करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। अब यह तो तुम साक्षात्कार करते हो, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। बताओ, आपको लगता है कि शिव बाबा करते आपका सब कुछ हो जाना? वो तो देख रहा है ना कि आपकी दिल सच्ची नहीं थी। वो ब्रह्मा बाबा को भी वो बना रहे हैं, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता है माया भी ऐसी मस्त चुई है, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ेगा वो चुई ने कैसे काटा आपको, काट काट के काट काट के काट काट के सारा प्यार ही खा गई बाबा से, और अपने लिए बना लिया कि मैं तेरी सगी, मैं तेरा सगा। ऐसी है ये माया चुई। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वे खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। जो दिल मीठी थी, सच्ची थी, आज वो लून पानी हो गई है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर ही नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं, व्यवस्था तो है नहीं, याद का जोर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान में हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म कर देती है। क्या आधा पौना, वरना आधा पौना तुम्हारे को खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं, थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा। जो कुछ देखते हैं कल पहले मिस्टर ड्रामा चलता रहता है,
नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, ध्यान से सुनो, तभी अलर्ट कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, खुद का ही ध्यान नहीं होगा तो अलर्ट क्या करोगे। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसीलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस करने के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ में रहते हैं, यहां वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है, वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। अब यहां तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात ही मत पूछो, मूड ही फिर गई। सुन रहे हो, मूड ही फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी हम पतित हैं। अभी पतित पावन ने बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते बच्चों मुझे ना याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। बाप कहते बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। बाबा कई बार ना ऐसे रमणीकता से बोल तुम्हारे तब कपड़े साफ हो। जब बोलते होंगे तो कैसे लगते होंगे नहीं? मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, मन मत डाली और गए काम से। श्रीमत पर चलेंगे एकदम निश्चिंत रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये जीवन में माया ही माया, माया ही माया है। अरे याद रखो बाप ही बाप है, बाप ही बाप है। बाप की श्रीमत होगी तो काहे की माया तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। ये तो हम अपनी मन मत चला लेते हैं तब डिस्टर्बेंस होते हैं, वरना माया आए भी ना तो तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता। अब यहाँ कपड़ा शरीर नहीं है, यहाँ कपड़ा आत्मा है। इसीलिए कहा आपको यहाँ कपड़े की बात। अब कहेंगे अरे कपड़ा तो बाबा शरीर को कहता था। पॉइंट पे पॉइंट को समझा करो। शब्द तो वही रहेंगे लेकिन भाव को समझा करो। बाबा ने कहा तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं होगा। कपड़ा यहाँ पे शरीर नहीं, कौन सा कपड़ा? आत्मा, जिस पर हम दाग लगाते रहते हैं। अगर श्रीमत का पालन नहीं करते तो हम उस पर दाग लगाते रहते हैं। तो अपना कपड़ा साफ करो। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से तो तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, आप खुशनुमा हो जाते हो, हर्षित मुख होते जाते हो। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। बाबा को मालूम है अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये अगर पुरुषार्थ करें ना, पुरुषार्थ किस बात पर? जिस चीज में ये गल रहे हैं उस बात पर, जो पॉइंट इनको करना चाहिए उस बात पर अभिमान आ जाता है। जैसे अंदर से गल जाते हैं ना, बाहर से तो सब ठीक है। आपने एप्पल देखे हैं, बाहर से ना लाल लाल ऐसे काटा, अंदर काला, एकदम खोखल, एकदम कहीं से भी उसको ना कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, एहसास ही नहीं हो सकता। ऐसे काटा और अंदर खाली गला हुआ। आप देखा होगा आपने ऐसा कर, तो बताओ ऐसी हालत हो गई। अंदरूनी दिल नहीं है, साफ नहीं है, सच्चे नहीं है, ऐसे गल जाते हैं। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है, समझते नहीं है ये बीमारी फिर कहां से आई। जब जो कहा जाता है उस पे जब ना होती है, कट होती है, तो वहीं से तो आती है। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बताओ, बाप कहते देह अभिमान से ये बीमारी आती है। जैसे ही बाबा ने कोई शिरमत दी,
आपने कहा मुझे ये कह दिया, बस वहीं से देहाभिमान की शुरुआत हो जाती है। देहाभिमान की आग जैसे गला रही है, समझते नहीं है बीमारी फिर कहां से है। बाप कहते देहाभिमान से ये बीमारी आती है, देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। शरीर की नहीं, आत्मा की बात हो रही है। क्योंकि जब ये आत्मा को बीमारी लगती है ना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। उस बीमारी में तो सिर्फ खाना अच्छा नहीं लगता, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चैन ही नहीं आता, अंदर में बहुत अंदर जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा है, क्यों लगा है, कहां से आया, तुमने ही तो जनरेट किया। बाप कहते ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है ना, बात मत पूछो। कोई कोई ये बीमारी लगती है ना तो एकदम चिच्चड़ होकर लगती है। चिच्चड़ समझते हो, उन्हें एकदम चिपक जाती है बीमारी, ऐसी बीमारी लगती है। जैसे चिच्चड़ चिपक जाता है ना, ऐसे कईयों को ये बीमारी लग जाती है, छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर ना चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, माया ऐस कैसे एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है, बिल्कुल बुद्धि मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना, और फिर उनके ही विरोध में हो जाते हैं, उनके ही विरुद्ध हो जाते। तो क्या गति होगी, सुन रहे हो। भगवान को बुलाया, आओ बाबा मुझसे मिलो, मेरे को ये करो, मेरे को प्यार करो, मेरे को दुलार करो। वो आपको बता रहे हैं कि बच्चे ये चीज तुम्हें अपने से निकालनी है, यहां तुम थोड़ा सा ठीक नहीं हो। तो कहेंगे नहीं पहले पुचकार करो, पहले प्यार करो, तो मैं सोचूं मेरे को क्या निकालना है। अरे भैया भगवान है, इतना तो प्यार कर रहा है, इतना तो लुटा रहा है तुम पर, तुम सोचो कि वो कौन है। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते, तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये पत्थर बुद्धि बन जाने के कारण। बच्चों को यहां बैठे ये खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये है। बाप कहते इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए, कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट देती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल है, थक कर फां हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है ना खुशी जैसी खुराक नहीं, और दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसी रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, ये अकाले मृत्यु की जैसे रेस लगी पड़ी है।
ये एक्सीडेंट कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी, ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, पढ़ लेना मुरली ना, 5 बार पढ़ना। ओके। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा पॉइंट, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है माना ज्ञान का, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ये जो लाइन है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये हमारी पढ़ाई के लिए है, उस पढ़ाई के लिए नहीं। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है? आप सोच के भी देख लेना, क्योंकि अभी तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है। आज का वरदान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आज का स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। तो मुरली ही हमारा सब कुछ है, और इस मुरली के आधार से ही आप बाबा को अपना सब कुछ बना सकते हो। तो ये मुरली सब कुछ है आपका। तो सुध बुध खोना माना ऐसे बाबा के महावाक्यों पर मस्त हो जाना कि जो भगवान कहे वो यथार्थ समझ में आना, वो है सुध बुध खोना। क्योंकि ये मुरली तो है नहीं जो दुनिया ने मुरली चलाई है कि ऐसे 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 करोगे। ये मुरली वो है जो अंदर से 5 विकारों को निकाल कर बाहर फेंकेगी। ये वो मुरली है। इसमें आपको हर बात स्पष्ट समझ में आएगी, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मुझे करना नहीं चाहिए था। कुछ स्पष्ट करती है ये मुरली। और जब मुरलीधर की मुरली बजती है तो जो वो मस्त होते हैं वो है सच्चे गोप गोपियां। जो अपनी ही मैं रहते हैं वो क्या मस्त होंगे, वो क्या गोप गोपियां। जो उनका यथार्थ सुनकर भी सुन नहीं पाते हैं वो क्या मस्त होंगे। मैं क्या मस्त होंगे। जो मस्त होना जानता है ना, वो मैं को खत्म करके ही मस्त होता है। इसे कहते हैं मैं भी खत्म हो जाए, माना मैं अपनी सुध बुध खोजूं और वही याद रहे।
उसे कहते हैं सच्चे गोप गोपियां। ओम शांति।